प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 9 को लेकर आए हैं क्लास 10th। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका सॉल्व करेंगे। इसे पिछला वीडियो में प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व किया है, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। यदि Q का निर्देशांक 0,1 बिंदु P का निर्देशांक 5,-3 और R का निर्देशांक x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। इसमें x के मान निकालना है। जब तक x के मान नहीं निकलेगा, QR और PR की दूरियां नहीं निकलेगा। जब भी x के मान निकालना तो बीच में क्या आएगा? बराबर। तो बराबर आने के मतलब क्या होगा? समीकरण। तो यहाँ दूरी भी निकालना है, तो इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे। अब यहाँ पर पहले बिंदु को पढ़ते हैं। बिंदु में क्या कह रहा है? यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। बिंदुओं के मतलब दो को बिंदु लेना है। बिंदु के मतलब एक बिंदु, बिंदुओं के मतलब दो बिंदु। तो Q जो बिंदु है ना, P और R से समदूरस्थ यानी बराबर। समदूरस्थ के मतलब है समान दूरी, यानी एक बिंदु से दोनों बिंदु के बीच की दूरी बराबर हो जाए उसे समदूरस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? समदूरस्थ। तो Q जो बिंदु है ना, Q जो बिंदु P और R से क्या समदूरस्थ है। तो चलिए एक बिंदु Q लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं, एक बिंदु R लेते हैं। Q का निर्देशांक है 0,1, 0,1। अब बिंदु P का निर्देशांक है 5,-3, 5,-3 और R बिंदु का निर्देशांक है x,6। कितना है? यहाँ पर देखना है। Q जो बिंदु है, बिंदु P और R से क्या है? समदूरस्थ यानी बराबर, यानी QP और बराबर QR। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। जब तक x के मान नहीं निकलेगा, QR की भी दूरियां नहीं निकलेगा और PR की भी दूरी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले किसका मान निकाला? x के। तो सबसे पहले आइए x के मान निकालते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या? बराबर। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे। तो QP अब बराबर में क्या होगा? QR। QP बराबर में क्या हो जाएगा? QR। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर। यह किसका दूरी है? तो QP का दूरी है। ये दूरी QP के दूरी सूत्र है। अब QR की दूरी वही लगेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2, यानी कि P में से Q को घटा देना है, R में से Q को घटा देना है। यह x1 y1 कहलाएगा, x2 y2 कहलाएगा, x1 y1 कहलाएगा, x2 और y2 कहलाएगा। तो 5 में से 0 घटा देना है, फिर -3 में से 1 को घटा देना है, फिर x में से 0 घटा देना है, फिर 6 में से 1 को घटा देना है। चलिए लिखते हैं √x2 का मान कितना है? 5। तो 5 लिखिए। यहाँ माइनस हो तो माइनस। अब x1 का कितना है? 0, तो 0 अब होल स्क्वायर अब प्लस y2 का मान कितना है? -3, तो -3 लिखेंगे। यहाँ माइनस तो माइनस। y1 के मान कितना आ रहा है? 1, तो 1 यानी -3 - 1 का होल स्क्वायर अब बराबर, फिर रूट। अब देखिए अब QR की दूरी निकालना है। तो x2 का मान कितना है? x, तो x लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? माइनस। x1 का मान क्या आ रहा है? 0, तो 0 का होल स्क्वायर अब प्लस। अब y2 के मान कितना है? 6, तो 6 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? माइनस, तो माइनस। अब y1 के मान क्या है? 1, तो 1 लिखें होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे? रूट, दोनों तरफ रूट है तो क्या रूट से रूट कर देंगे। देखिए दाएं तरफ भी रूट आ रहा है, अब बाएं तरफ भी रूट आ रहा है, तो क्या करेंगे? रूट से रूट कट जाएगा, तो रूट से रूट कट गया। चलिए क्या बचा? 5 - 0 का होल स्क्वायर, अब -3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर x - 0 का होल स्क्वायर अब प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर घट रहा है, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 का होल स्क्वायर अब प्लस -3 और -1 -4 होगा, क्योंकि माइनस और माइनस में आता है, तो -4 का होल स्क्वायर अब बराबर x में से फिर 0 घटा देंगे, यानी कि 0 वैल्यू हट जाएगा, तो क्या होगा? x का होल स्क्वायर अब प्लस 6 में से 1 घटा कितना होगा? 5, यानी 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ गुना कर देना है, यहाँ पर गुना कर देना है। अब यहाँ पर देखना है बीच में क्या बराबर,
दाएं तरफ और बाएं तरफ, बीच में रहे बराबर, दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों सेम रहे यानी बराबर, उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। देखिए दाएं तरफ 5 स्क्वायर है और बाएं तरफ 5 स्क्वायर है, यानी बीच में क्या बराबर, दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो क्या करेंगे, काट देंगे। सो काट दिए। अब माइनस का होल स्क्वायर प्लस में होगा, यानी कि -4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। अब प्लस में कैसे आता है, देखिए -4 का होल स्क्वायर है, चलिए इसको गुना में 2 बार लिखते हैं। तो -4 गुने -4, तो सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आज 4 जगह ना 16 होगा, यानी कि गुना में, यानी सम, माइनस में अगर सम आ जाए तो क्या होगा, प्लस होगा। तो चलिए क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अब बराबर में क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको नचा देना है, तो नचाने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब बराबर में क्या लिखेंगे, 16। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, क्या लगेगा, रूट। तो 16 यानी रूट में 16, तो बाहर निकले क्या होगा, 4 होगा। तो जब भी रूट से बाहर निकलेगा एक प्लस होगा माइनस होगा, जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो रूट 16 है तो क्या हो जाएगा, +4 -4, यानी कि एक्स के मान निकला +4 और -4, तो एक्स के मान निकल गया। अब एक्स का मान निकल गया, अब निकालना क्यू आर की दूरी और पी आर की दूरी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्यू आर की दूरी निकालते हैं। किसकी दूरी निकालते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए क्यू आर की दूरी निकालते हैं। किसका, क्यू आर की दूरी निकालते हैं। चलिए तो क्यू आर बराबर लिख सकते हैं रूट क्यू आर, ये दूरी सूत्र का प्रयोग बना। तो आर में से क्यू को क्या करना, घटा देना, और एक्स के मान क्या लेना, +4 लेना। क्या लेना, +4। तो लेते हैं, जब एक्स के मान +4 लेते हैं तो 4 में से यहाँ 4 लेना +4, तो 4 में से क्या करना है, 0 घटा देना। तो 4 - 0 का होल स्क्वायर अब प्लस, अब क्या करना, 6 में से 1 क्या करना, घटा देना, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर अब बराबर रूट। अब 4 में से जो घटेंगे 4 का होल स्क्वायर अब प्लस 6 में से 1 घटे कितना होगा, यानी 5 का होल स्क्वायर अब बराबर में 4 चौका कितना होगा, 16 अब प्लस 50 कितना होगा, 25 होगा। अब इसको जोड़ देंगे, अब 16 9 25 कितना हो जाएगा, 6 5 11 जो 3 41, रूट 41 है, यानी क्यू आर का मान निकला, यानी क्यू आर के बीच की दूरी निकला, यानी रूट 41। अब निकालना पी आर की दूरी, किसकी दूरी निकालना, पी आर की दूरी निकालना है। तो चलिए एक्स के मान +4 लेंगे, तो पी आर बराबर होगा उसी तरह से दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाए। कौन सा सूत्र का प्रयोग, दूरी सूत्र का प्रयोग है। तो कहने का मतलब आर में से पी वाला क्या करना, घटा देना। यह 1 1 कहलाएगा, पी 1 1 x1 y1, आर 2 2 कहलाएगा, यानी x2 और y2, यानी कि आर में से पी को क्या करना, घटा देना। तो x के मान यहाँ लेते हैं +4, क्या लेते हैं +4, तो यहाँ 4 में से 5 घटा देना है, तो 4 -5 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 -1 कर, तो 6 में से -3 घटा, तो 6 लिख लिए। और देखिए सूत्र वाला माइनस और मान में दोनों क्या होता है, प्लस। मान लीजिए यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है, यानी कि इसको घटाना है, तो ए वाला माइनस यानी सूत्र वाला माइनस और मान वाला में दोनों में क्या जाएगा, प्लस, यानी +3 का होल स्क्वायर अब बराबर में -5 में से 4 घटाएंगे, तो -5 में से 4 घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर अब प्लस, और 6 + 3 यानी 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का होल स्क्वायर किसमें आता है, प्लस में, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, यानी कि माइनस का होल स्क्वायर प्लस में है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा अब प्लस, और 9 में कितना होगा, 81, इसको जोड़े कितना होगा, रूट 82, यानी पी आर की मान, यानी पी आर की दूरी निकल गया। तो पी आर की दूरी है रूट 82, कितना निकल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, -4 को लेना है, तो फिर पी आर की दूरी निकालना है, -4 लिखकर, क्या लिखा, -4 लिखकर। अब लेंगे x के मान -4 -4, तो पी आर की दूरी निकालना है, तो रूट। अब क्या करना है, -4 में से 5 घटा देना, फिर 6 में से -3 को घटा देना है, तो यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ क्या लिखेंगे, -5 का होल स्क्वायर अब प्लस 6, पहले से माइनस सूत्र वाला माइनस, अब मान में क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर अब बराबर में -5 और -4 और -5, यानी -4 और -5, यानी कि -9 का होल स्क्वायर अब प्लस, अब क्या आ जाएगा, 6 3 9 का होल स्क्वायर, अब माइनस का होल स्क्वायर में सब प्लस में आता है, तो 9 9 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
और फिर प्लस है तो प्लस 9 नाम 81 हो जाएगा। अब क्या करना है, 81 दोनों में तो कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए 81 कॉमन निकालें। कॉमन निकालने क्या करते हैं, भाग। कॉमन निकालने और क्या करते हैं, भाग। 81 कॉमन निकालें, 81 यानी एक बार में कटेगा। 81 में 81 एक बार में, फिर प्लस 81 एक में 81 एक बार में कटेगा। अब क्या करना है, 81 को बाहर निकाल रूट से तो कितना हो जाएगा, 9 होगा, तो 9 लिख लिए। 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी 9√2। यानी जब भी पी आर की दूरी निकालना है तो एक्स का मान एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। यानी कि 4 का मान निकला था, एक प्लस एक माइनस, यानी +4 और -4, तो एक बार प्लस लेकर बनाए, एक बार माइनस लेकर।